Jai Hind, student. We will talk about in last class that print culture. ठीक है, this is a topic of history class 10th. ठीक है, last chapter. आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिंट कल्चर जापान कैसे पहुंचा. ठीक है, प्रिंट इन जापान. देखिए प्रिंट कल्चर का स्टार्टिंग जो होता है ये चाइना से होता है. ठीक है, चाइना से शुरू हुआ. अब कल के क्लास में मैं आपको बताया हुआ था कि चाइना से शुरू हुआ ये प्रिंट कल्चर. क्यों शुरू हुआ था? तो वहां पे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था राजशाही शासन व्यवस्था में. ठीक है, और उस सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए एक तो पेपर की जरूरत होती थी और दूसरा सिलेबस बनाने के लिए बुक चाहिए, पेपर. तो ये सब चीजों की वजह से अब लोगों को जरूरत महसूस हुई, आविष्कार हो गया. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंट इन जापान. ठीक है, देखिए जापान कैसे पहुंचा. तो बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग इनटू जापान अराउंड 768 टू 770 एडी. लगभग 768 से 770 ईस्वी के बीच में. ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरी यानी कि बौद्ध धर्म को फैलाने वाले जो लोग थे वे लोग क्या किए, चाइना से लेकर के गए जापान प्रिंट की टेक्नोलॉजी को. ठीक है, इन जापान बुक प्रिंटिंग, पिक्चर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, प्लेइंग कार्ड्स एंड मनी प्रिंटेड बाय प्रिंटिंग मशीन. क्या क्या प्रिंट होता था? बुक प्रिंट होना शुरू हुआ. फिर पिक्चर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल, मतलब कपड़ा वगैरह पे कुछ कुछ पिक्चर प्रिंट होना शुरू हो गया. प्लेइंग कार्ड एंड मनी प्रिंटेड, प्लेइंग कार्ड, वो कार्ड खेला जाता है. ठीक है, वो सब प्रिंट शुरू हुआ. और मनी, पैसे का प्रिंटिंग वहां पे जापान में स्टार्ट हो गया प्रिंटिंग मशीन के द्वारा. ठीक है, देखिए बाय प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी poet and prose writers were regularly published in book were cheap and available. देखिए अब जो पोएट प्रोज के लेखक थे, ठीक है, एक तो पहले जब कागज नहीं था या वो चीज वो लोग लिखते थे, दिमाग में आता था तो लिखने के लिए कोई साधन नहीं था, कोई सुविधा नहीं था. अगर कुछ लिख भी लिए तो फिर उसको पब्लिश करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का कोई साधन नहीं था, तो लोग रेगुलरली लिख नहीं पाते थे. ठीक है, कि एक लिखे फिर उसको बहुत सारे पेज पे कॉपी करना पड़ता था, फिर लोगों तक पहुंचाना पड़ता था, बेचना पड़ता था, टाइम इसमें बहुत लगता था. ठीक है, लेकिन जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जापान पहुंच गई वैसे ही क्या हुआ कि वहां के जो बुक सेलर्स वगैरह थे, प्रोज राइटर जो थे, ठीक है, या फिर पोएट राइटर थे, ये सारे लोग लिखते थे. अब बुक क्या हो गया, एक तो सस्ता हो गया और दूसरा एबडल्ट, प्रचुर मात्रा में, मतलब कि प्रिंटिंग हो रहा है तो हाथ से लिखने का झंझट खत्म, तो प्रचुर मात्रा में भरपूर बुक वहां पे अवेलेबल होना शुरू हो गया. ठीक है, देखिए प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल्स लेड टू इंटरेस्टिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस. विजुअल मटेरियल क्या कि कुछ ऊपर से पिक्चर बना दिए, अच्छा जो देखने में सुंदर दिखे, तो ऐसी ऐसी चीजें विजुअलाइज करने वाली चीजें क्या हुआ, इसको पब्लिशिंग को और इंटरेस्टिंग बना दिया, लोगों को और ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि भाई बुक पढ़े. ठीक है, देखिए लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर वेयर पैक्ड विद हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स, बुक्स ऑन वीमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, कुकिंग एंड फेमस प्लेसेस. लाइब्रेरी और बुक स्टोर किस टाइप, बहुत सारे ऐसे बुक थे जो क्या उससे भरे पड़े एकदम मिलते थे. किस टाइप के बुक्स थे? तो देखिए उस टाइम में हैंड प्रिंटिंग मटेरियल से जो बुक बनने वाले थे वेरियस टाइप के, उसमें बुक्स ऑन वीमेन, महिलाओं के बारे में किताब लिखा गया. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह कैसे बजाते हैं, कैसे म्यूजिक निकलता है, ये सब चीजों का किताब बनना शुरू हो गया, किताब लिखना शुरू हो गया. कैलकुलेशंस, ठीक है, कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब कैसे करेंगे, इन सब चीजों का बुक निकलना शुरू हो गया. उसके बाद टी सेरेमनी करने का मतलब है चाय वगैरह के बारे में वहां पे बात होनी चाहिए, क्योंकि वहां लोग चाय बहुत ज्यादा पसंद करते हैं. ठीक है, उसके बाद कुकिंग, खाना बनाने के लिए, जैसे अभी बुक आता है ना कि उसमें टिप्स वगैरह होता है, अब तो खैर यूट्यूब गूगल हो गया है, पहले बुक आया करते थे कि लिखा जाता है कि ये रेसिपी है, ये जो डिश बनाना है इसके लिए क्या क्या रेसिपी होगा, कितना क्या डालना है, तो इस टाइप के बुक उस टाइम में छपने शुरू हुए. उसके बाद फेमस प्लेसेस, कुछ बुक्स ऐसे छपते थे जिसमें फेमस प्लेस के बारे में जानकारी दिया होता था. जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई ताज आगरा जाना है तो ताजमहल देखेंगे, दिल्ली जाएंगे तो लाल किला देखेंगे, तो इससे फेमस प्लेसेस हो गए हमारे पास. तो जापान में उस टाइम क्या क्या फेमस प्लेसेस थे, इन सारे प्लेसेस का पिक्चर के साथ साथ उस बुक में पूरा डाटा दिया रहता था, लोकेशन दिया रहता था. ठीक है, तो इस टाइप का चीजें क्या है, प्रिंटिंग जापान में पहुंचा. ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अभी और भी बचा हुआ है, मैं आपको धीरे धीरे करके सब पढ़ा दूंगा. ठीक है, समय का लिमिटेशन है, जगह का कमी है, तो अभी इतना नोट कर लीजिए. चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. ऐसे ही आप अगर हमें अपनी समस्याएं भेज देंगे तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी आपकी समस्याओं का समाधान करने में, और मैं जितना जल्दी हो सके कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं. तब तक के लिए जय हिंद.